लाला की नज़र उतारनी पड़ेगी, क्योंकि इसे किसी की नज़र लगी होगी शायद। तो एक गोपी ने क्या किया, अब ये जो भोले बाबा थे ना, ये पंडित जी बन के एक जगह बैठे थे, क्योंकि ऐसा रूप देखकर मैया ने मना किया। तो नाराज थे, आए थे दर्शन करने के लिए, दर्शन नहीं हो गया। तो ऐसी स्थिति में एक गोपी ने देखा, कहे पंडित जी आप नज़र उतारना जानते हैं? बोले हाँ बिल्कुल जानता हूँ। बोले क्या बात है? बोले हमारा लाला बहुत रो रहा है और इसकी नज़र उतारना है। भोले बाबा कहे कि देखो मैं ऐसी नज़र उतारता हूँ, एक बार किसी की नज़र उतारता हूँ ना, फिर उसको किसी की नज़र चढ़ती ही नहीं है, ऐसी नज़र उतारता हूँ मैं। बोले हमारा काना बहुत रो रहा है। बोले कोई बात नहीं, चलो। गोपी लेके गए। बोले देखो एक बात है कि वो लाला को मेरे हाथ में देना पड़ेगा आपको, ऐसे तो नज़र नहीं उतरती है। तो उन्होंने जैसे ही भगवान कृष्ण को हाथ में ले लिया, भगवान ने जब भगवान भोले बाबा को देख लिया तो भोले बाबा भी खुश हो गए और भगवान भी खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। अब भगवान जब मुस्कुराने लगे, खुश हो गए, तो यशोदा मैया बड़ी खुश हो गई, गोपियाँ भी खुश हो गई और कहने लगी कि ये बाबा बहुत पहुँचा हुआ आदमी है। तुरंत हमारा बच्चा रो रहा था, बंद हो गया। भोले बाबा ने कहा देखो मैया, अगर आप चाहती हो कि तुम्हारा बेटा जीवन भर ना रोए तो मेरे पास एक दवा है, मेरी जो जटा है इसमें एक जड़ी बूटी है। अच्छा हाँ। बोले एक बार आपके लाला के चरण मेरे जटा में स्पर्श हो जाए ना, तो आपका बेटा जीवन भर कभी नहीं रोएगा। क्योंकि भोले बाबा की एक इच्छा थी कि हमारे ठाकुर जी के चरण मेरे सिर में लग जाए। ऐसे हम पंढरपुर जाते हैं कि नहीं, अपना मत्था विट्ठल भगवान के चरणों पे रखते हैं कि नहीं, हाँ या ना? हाँ रखते हैं। वैसे भोले बाबा की बड़ी अभिलाषा थी कि मुझे आज इनके चरण, मैंने दर्शन तो हो रहे लेकिन इनके चरण लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके ही तो चरणों से निकली हुई गंगा माँ को उन्होंने धारण किया है, जो एक जल के रूप में है, जो एक द्रव के रूप में विराजमान है। अगर शिवजी इनको धारण नहीं करते ना बोरडी रहती ना कोई महाराष्ट्र रहता, क्योंकि गंगा माता का वेग बड़ा तूफान था। जब इन्होंने अपनी जटा में धारण किया तब ये जल ऐसे बिखरते हुए इस ज़मीन पे आया, क्योंकि इतना वेग था उसका कि इसको कोई नहीं धारण कर सकता था शिव जी के अलावा, जिन्हें हम वैष्णवानाम यथा शंभो कहते हैं। तो उन्होंने चरण स्पर्श किया, भगवान खुश हो गए, भोले बाबा निकल गए, दर्शन हो गया, अभिलाषा पूरी हो गई। इसके बाद कहते हैं कि यह भोले बाबा एक वृंदावन में गोपेश्वर बन के खड़े हैं। एक बार क्या हुआ कि उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी शाम का अपना सब कुछ काम करते हुए निकल गई, मैंने जा रही थी। तो भोले बाबा ने कहा इतना सज धज के कहाँ जा रही हो, हमें तो बताओ। पत्नी ने कहा देखो मैंने सब खाना पीना बना दिया है, ठीक है, आप आपका ले लो, खा लो, मैं तो जा रही हूँ। शिव जी ने कहा कि कहाँ? अब ये बता नहीं रही है, जाने अपनी जल्दबाजी में भोले बाबा ने यूँ ऐसा हाथ खींच लिया पत्नी का, कहा कि बताना चाहिए, बता नहीं रही है। कहे कि अभी बंसीवट में कन्हैया ने बांसुरी बजाई है, रास होने वाला है और उसी रास में सब गोपियाँ आ रही है, तो उसमें मैं जा रही हूँ। जैसे रास का नाम सुना तो भोले बाबा पिघल गए, क्योंकि इनको बड़ा प्रिय है भगवान का रस। तो भोले बाबा कहते कि देखो, पार्वती से बोले कि मैं भी चलूँगा तेरे साथ में। कहते कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा,
बोले राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा उस राच में, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, गोकुल में आ गए। कहते कि एक बार भोले बाबा बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। क्या हुआ? शिव जी ने कहा कि देखो देवी, मुझे साथ लेकर चलो। पत्नी ने कहा कि देखो पतिदेव, वहाँ केवल स्त्रियों का अलाउड है, माताजियों को अलाउड है, नो पुरुष को एंट्री नहीं है, आप नहीं आ सकते मेरे साथ में। तो पार्वती से बोले कि मैं भी चलूँगा तेरे साथ में। ये अपना हटी कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं। अरे तो कहते कि देखो अब कृष्ण नाचेंगे राधा के साथ, तो मैं भी नाचूंगा तेरे साथ। ऐसी स्थिति है, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी। अब भोले बाबा हाथ धो के पीछे लगे हैं। तो कहते कि शाम के सिवा वहाँ पुरुष न आए उस रास में, हंसी करेगी ब्रज की नारी, बात हमारी मानो। तो गोकुल में आ गए। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस रास को, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन ओ भोले भंडारी ब्रज के नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। हंस के पार्वती ने कहा, बलिहारी जाओ मैं इस रूप को, एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, मोहिनी रूप बनाए मुरारी, अब है तुम्हारी बारी, गोकुल में आ गए। तो देखिए, जब मोहन ने देखा तो समझ गए कि ये सारी बात। तो कहते हैं कि हे स्वामी, मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं उस रास में? तो बोले तुम यूँ करो, मुझे गोपी बनाओ। आप भोले बाबा के बाल तो बहुत बड़े बड़े हैं ना, बाल की तो कोई कमी नहीं है, जटा है, तो उन्होंने बाल बना दिए। बोले यूँ करो, जब हमारा ब्याह हुआ था ना, वो जो साड़ी तुमने कबाड़ में रख दी है ना, उसको निकालो, उसको मुझे पहनाओ। तो आप पार्वती ने उनको साड़ी पहना दी। बाल तो बन गए महाराज, है मैया, बाल बन गए कि नहीं? हाँ बन गए। और फिर साड़ी पहना दी, आप टाइट हो गए, तैयार हो गए गोपी। फिर आप पार्वती मैया ने कहा कि बस एक बार चल के दिखाओ। तो भोले बाबा ने अपना ठुमका लगा दिया, जैसे फैशन शो होता है ना, फैशन शो में चल के दिखाते हैं। भोले बाबा ने यूँ ठुमका लगा दिया तो पार्वती माता फिदा हो गई, बोली बलिहारी जाऊँ मैं इस रूप को। बोले वाह पतिदेव, आप क्या दिख रहे हैं। लेकिन देखो, चाहे पुरुष को कितना भी स्त्री बनाओ, चाल तो भाई जैसे कि तैसे रहने वाली है ना। पुरुष की चाल अलग होती है, स्त्री की चाल अलग होती है चलने की। भोले बाबा बोले तुम टेंशन मत लो। अब ये निकल गए, अपना मेकअप सब तैयार करके गए रास में। अब रास में गए, रास में सखियों ने पूछा पार्वती को कि ये कौन है। पार्वती मैया ने कहा कि ये मेरी सखी है। भगवान ने बंसी बजाई, रास प्रारंभ हो गया। जैसे ही रास प्रारंभ हो गया तो पहले स्लो होता है ना, बाय स्टेप होता है, ऐसे थोड़े कि एकदम धूम धड़ाका नहीं है ना। तो ऐसे स्थिति में पहली स्टेप हो गई, दूसरी स्टेप हो गई। अब भोले बाबा सेटिंग में है थोड़े, पहली स्टेप में सेटअप हो गया, दूसरी बार सेटअप हो गए, फिर धीरे 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 स्पीड जो है ना बढ़ने लगी। एक स्टेप, दूसरी, तीसरी, चौथी, अब गोपियाँ नाच रही है अपना ग्रुप में, भोले बाबा भी उसमें नाच रहे। तो फास्ट स्लो ऐसे करते 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 भगवान ने एकदम गियर डाल दिया। भगवान ने जैसे ही गियर डाल दिया तो स्पीड आ गई। अब गोपियाँ अपने स्टेप में नाच रही है, भोले बाबा की स्टाइल थोड़ी अलग से हो गई। फिर भगवान ने अपना गियर डाल दिया, एकदम स्पीड से रास प्रारंभ हो गया। तो इतना जोर से प्रारंभ हो गया, इतना जोर से प्रारंभ हो गया कि गोपियाँ सब एक साइड में, भोले बाबा एक साइड में।
अब इनके स्वभाव में आ गया अपना प्रलय का। इन्होंने अपना असली रूप धारण माने एकदम तांडव नृत्य करते हैं वैसे कहते कि अपना राज शुरू किया। शैल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र भाल गंग की तरंग बाल विमल झाल राचे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की कौर बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रुगुट युगल साचे मुंडन की कंठमाल विकसित ललुपशाल फटिक जाल रुद्रमाल नर गोपाल राचे। सो भोले बाबा ऐसे नाचने लगे। सब गोपी एक साइड में, इन्होंने अपना नृत्य शुरू कर दिया। अब जी शुरू कर दिया, इतना जोर से नाचे कि उनकी साड़ी ही खिसक गई, उनको पता ही नहीं। अब जब बेहोश हो गए तब तक कन्हैया ने देख लिया कि भोले बाबा है। भगवान एकदम खुश हो गए और उन्होंने देखा कि सब साड़ी खिसक गई है, ऐसी स्थिति हो गई है। तो भगवान खुश हुए, बोले मैं आज से आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप गोपियों के भी ईश्वर बनोगे और वृंदावन में गोपेश्वर कह के आपको यहाँ पे ये स्थान प्राप्त हो जाएगा। तो आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है जो कि वृंदावन परिक्रमा मार्ग में स्थित है। तो ऐसे भगवान के भक्त जो आज भी वृंदावन में है, श्रीमद् भागवत कथा के जन्म के उपरांत हम जो पहली कथा है पूतना उद्धार, तो कहते कि नंद बाबा ने बहुत समय बाद घर पर एक लाला को प्राप्त किया था। बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सोचा कि कंस के अनुचर यहाँ आते हैं, वो अगर कुछ समझ लेंगे कि ये बात पुत्र वसुदेव जी का है तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वसुदेव जी का पुत्र है। नंद बाबा नहीं जानते थे, केवल वसुदेव जी जानते थे। उन्होंने सोचा कि मैं मथुरा में जाकर टैक्स दे के आऊँगा। तो ये अपना बैलगाड़ी सब गोप लेकर गए मथुरा में। मथुरा में जब आए, कंस को अपना टैक्स दे दिया। नंद बाबा सोचने लगे कि चले जाते समय मैं क्यों ना वसुदेव को मिलके जाऊँ, ये मेरे मित्र है। वसुदेव जी छुपे रूप में नंद बाबा से मिले। क्यों? ये कंस बड़ा दुष्ट है, अगर इसे पता चले कि मैंने मेरा पुत्र छुपाकर नंद बाबा के यहाँ रख दिया है तो इनको पता चलेगा। तो नंद बाबा कहते हैं कि मैं आज के दिन यहीं रुकता हूँ। वसुदेव जी कहते कि आप यहाँ मत रुकिए, मुझे बड़ी आशंका हो रही है कि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, आप जल्दी यहाँ से निकलिए। नंद बाबा ने वसुदेव बाबा की बात मान ली। अपनी जो भी बैलगाड़ी थी, सब गोप थे, वो वहाँ से रातों रात निकल गए। मन ही मन नारायण का स्मरण कर रहे थे कि नारायण भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करे। तो आगे कहते हैं कि इनके मन में जो समस्या थी, तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि प्रभु, क्या वास्तव में गोकुल में कुछ उत्पात हुई थी? क्या हुआ था बताओ। तो सुखदेव गोस्वामी तो कहते हैं कि कृष्ण के जन्म के 6ठे दिन गोकुल में बहुत उत्पात हुआ। कहते हैं कि एक बहुत बड़ी राक्षसी कृष्ण को मारने के लिए आई थी। कौन थी? बोले कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बाल घातिनी शिशु शचार निघ्नंती पूरा ग्राम ब्रजादिशु। कंस के द्वारा भेजी हुई एक पुतना थी जो बाल घातिनी थी, बच्चों को मारती थी। उसका काम ही था बच्चों को मारना, उनका खून पी जाना। ये कंस की अनुचर थी भेजी हुई। गांव में जाती थी, नगर में जाती थी, बस्ती में जाती थी। तो कहते कि यह जो पुतना थी कहाँ नहीं रह सकती है? जहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, जहाँ गीता का पाठ होता है, जहाँ भगवान का गुणगान होता है, यहाँ पर इन असुरों का बल नहीं चलता है। तो कहते कि ऐसी पुतना आकाश मार्ग से चल सकती थी, अपने इच्छा के अनुसार जो चाहे वो रूप धारण कर सकती थी। यह पुतना
एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अनेक सुंदर रूप बना लिया और गोकुल में भीतर घुस गई। कहते कि यह जो पूतना थी गोपी ड्रेस पहनकर आई, चकाचक, और सुंदर रूप तो पहले ही सी था, बड़ा शरीर है, पतली कमर है, जैसे कोई लक्ष्मी साक्षात प्रकट हो चुके हैं मानो, ऐसी बनकर यह आई थी। अब ये आ गई तो ये रास्ता पूछ रहे कि नंद बाबा का घर कहाँ है। तो लोगों ने बताया कि बस राइट में जाओ, फिर लेफ्ट में जाओ, फिर बाहें मुड़ो, फिर दाहें मुड़ो, फिर उसके आगे आपको नंद बाबा का घर मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते एकदम साक्षात लक्ष्मी ही विराजी है ऐसी थी। कभी कभी क्या होता है ना, अब देखो ये सब ब्रजवासी है, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, नंद बाबा, ब्रजवासी, इनकी दृष्टि में बड़ा शुद्ध भाव होता है। अब ये राक्षसी, लेकिन देख रही है लक्ष्मी की दृष्टि से। और हमारी दृष्टि कैसी होती है कि हमारे बगल में साक्षात लक्ष्मी भी आकर बैठे ना, तो भी हम उसके अंदर दोष देखेंगे, उस लक्ष्मी के अंदर भी। ये हमारे दृष्टि में और उनके दृष्टि में अंतर है। तो जब वे आए तो उन्होंने कहा, यशोदा और रोहिणी कृष्ण को पालने में झुला रही है, इतना सुंदर रूप लेकर आई, बिल्कुल सौम्य भाषा में कहती कि माँ मैं कृष्ण को झुला सकती हूँ क्या। अब कोई ऐसा कहे तो क्या कहेंगे लोग? हाँ तो कहेंगे। जैसे आप कल झुलाने वाले थे, लेकिन जो झुलाने के लिए लगाना चाहिए तो वही भूल गए थे। अब क्या करें, डबल डबल आप सबको सेवा थी, है ना। लेकिन समय तो ज़्यादा नहीं लगता था, 1-2 मिनट का काम होता है। गलती क्या है ना, हम गंभीर नहीं है, समस्या ये है हमारी। आध्यात्म करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर आलस बहुत भरा है। आलस इतना भरा है, कूट कूट के भरा है, उसी के मारे हम नहीं कर पाते, है ना। कलयुग का प्रभाव तगड़ा है हमारे ऊपर। 1 मिनट का काम दिन भर में नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि आलस ठस ठस के भरा हुआ है अंदर। और ऊपर से हम आहार ऐसा खाते हैं कि जो सात्विक है नहीं है, तो बुद्धि कैसे काम करेगी हमारी। आहार सात्विक होना चाहिए, तभी भगवान की भजन भक्ति सेवा हो सकती है। आहार शुद्ध सतो शुद्धि ध्रुव स्मृति उपलब्ध विप्र ग्रंथिना मोक्ष। तमोगुनी खाएंगे, रजोगुनी खाएंगे, तो सतोगुनी सेवा कैसी होगी। सेवा करने के लिए भी हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। इसलिए आहार कैसा होना चाहिए, जिसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, वही खाना चाहिए। वो भी भगवान को लगाकर खाना चाहिए, तभी उसको प्रसाद कहते हैं। जिसमें प्याज लहसुन पड़ा है वो प्रसाद नहीं है, उसका पुण्य भी नहीं मिलता है। बात क्लियर कर लो। हमारे गांव में लोग सप्ताह में कांदा लहसुन डालते थे। मैंने जितने पंक्ति वाले थे ना, सबकी खोपड़ी खोल दी, मान ही नहीं रहे थे। पहले साल नहीं सुना, दूसरे साल नहीं, हर एक को बात किया। हम थे वृंदावन में, वहाँ से ही उनको समझाना पड़ेगा, भैया इसका फल नहीं मिलता है, प्याज लहसुन डाल के अन्नदान करने से कुछ नहीं मिलता है। मान ही नहीं रहे थे, शास्त्रों की बातों के ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। अरे बोले ये हरे कृष्णा वाले कुछ भी कहते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप जानते हैं वो जो वारकरी संप्रदाय में परम पूज्य राउत बाबा है, मैंने कहा सुन लो उनकी वाणी। अब क्या है ना कि जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, मन से तो समझता नहीं है, और कोई ज्ञानी बताता है तो उसकी बात के ऊपर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करने की आदत जो लगी है ना, वो हमें छोड़ने की कहाँ इच्छा होती है। आजकल ऐसे ऐसे लोग भक्ति में आकर बैठे हैं कि कहते कुछ भी खाओ और कुछ भी करो, बस हमें माल दे दो। स्वयं भक्ति का मार्ग जानते नहीं, सात्विक आहार खाते नहीं, सादी चाय भी छूटती नहीं है, और कहते कि कोई बात नहीं हम पी सकते। कैसे पी सकते हैं? चाय एक नशा है, नशा करने से आदमी भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा, हम भक्ति कर नहीं सकते ठीक से। इसलिए हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। जब सबको समझ में आया, तब गांव के लोगों ने वो सप्ताह में प्याज लहसुन डालना बंद किया। और क्या कहे पता है?
बोले हमारे 20,000 रुपये बच गए। उन्होंने मुझे कहा, गांव के लोगों ने, बोले 20,000 बचे, कितने? मैंने कहा वही 20,000 गांव के लिए लगाओ। अब हमारे गांव में सप्ताह होता है, हमारे गांव में प्याज लहसुन नहीं गिरता खाने में। आप तो बताने की ज़रूरत ही नहीं उनको, वो बस डालते नहीं उसमें, इसलिए सब खा पाते हैं और तभी उसका फल मिलता है। इसलिए हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, चाहे हम घर गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। अगर कोई कहता है कि नहीं भैया हम गृहस्थी में हमको खाना पड़ता है, तो ये बात ठीक नहीं है। सबके लिए कायदा कानून भगवान ने एक जैसा बनाया, चाहे गृहस्थ बनो चाहे विरक्त बनो, आहार के बारे में। लेकिन लोग अपने स्वार्थ के लिए इन बातों को बोलते नहीं है और लोगों को ऐसे ही रहने दो, बस भक्त बने ना बने बस अपना देखते हैं। क्यों भैया, भगवान तो देख रहे ना ऊपर से, हिसाब किताब तो करेंगे मरने के बाद तुम्हारा। इसलिए आहार शुद्ध होना चाहिए, गंभीरता होना चाहिए, यह बात हम कह रहे थे। आगे कहते हैं कि यह जो पूतना है ये भगवान के पास आई। भगवान ने देखा कि ये पूतना है, एक राक्षसी के रूप में आई हुई है और मुझे मारना चाहती। भगवान कहे कि यार पहली बार इसके पाले पड़ रहे हम, और ये भी एक स्त्री है, असुर है, मैं इसको नहीं देखूंगा। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। आचार्य कहते हैं ये बाल घातिनी है, पूतना है, और इसलिए भगवान ने अपनी आंख बंद की। यह धात्री का वेश धारण करके आई, इसे मारना उचित नहीं। धात्री माने माँ, है ना। अब देखिए, माँ का कोई रूप धारण करके आए, भले असुर है, मारने की इच्छा होती है? नहीं होती है ना। तो भगवान ने क्या किया कि उसको मैंने मारा नहीं। तो फिर पूतना ने अपना कार्य क्या किया, पूतना ने भगवान को उठाया अपने गोद में। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 10वें स्कंद के 6 अध्याय में उस श्लोक में वर्णन में स्तनम दत्वा सद्गतिम हरि, भगवान ने अपने कर कमल से पूतना को पकड़ा और पैर भी उसके पेट में लगाए। माने जैसे छोटा बालक होता है ना, दूध पीते समय माँ को कैसे पकड़ता है, उससे ज़्यादा कस के भगवान ने पकड़ लिया उसको। अब ऐसा कस के पकड़ लिया, पहले तो भगवान दूध पीने लगे, बच्चा जैसे दूध पीता है वैसे भगवान दूध पीने लगे। फिर बाद में भगवान ने उसका प्राण पीने लगे। अब लो, भगवान कहे, क्योंकि वो अपने स्तन के ऊपर हलाहल वो कालकूट विष लगा कर आए थे। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी मैं भगवान को मारूं। क्योंकि जो कंस था ना, कंस एक एक अपने सेवकों को भेजता था कृष्ण को मारने के लिए, अलग अलग प्लान करके। तो पहले फर्स्ट टाइम पूतना ही आई थी। अब जैसे यह पूतना का स्तनपान भगवान करने लगे तो कहते हैं कि पूतना एकदम झटपटाने लगे और कहती छोड़ 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 रे सामुच्च मुंजानीति प्रभाषिनी। अब पूतना के प्राणों का आश्रयभूत सभी मर्मस्थान फटने लगे। जैसे हमारा शरीर है, हम कई बार देखते हैं ना कि कोई छोटे छोटे जीव होते हैं, उसके ऊपर रोड से गाड़ी जाती है, कैसा शरीर फट जाता है। वैसे पूतना के शरीर के एक एक अंग फटने लगे। अब पूतना कोड़ती, अब छोड़ अब छोड़ अब छोड़। भगवान कहते हैं कि मैं पकड़ना जानता हूँ, मैं छोड़ना नहीं जानता हूँ। एक बार मैंने किसी को पकड़ लिया ना तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। इसलिए आप आगे कहते हैं कि यह बहुत चिल्ला रही है, अपने दोनों हाथ और अपने पैर ऊपर नीचे पटका रही है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ अगर कुछ नहीं देती तो क्या करते हैं, हाथ नीचे मारते हैं फिर ऊपर करते हैं, फिर पैर तो यूँ वहाँ के वहाँ जमीन में मारते रहते हैं। अब पूतना ऐसे झटपटाने लगी तो कहते हैं ऐसी स्थिति में अब रोने लगी, उसके नेत्र उलट गए और आगे उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तो ऐसे स्थिति में वो एकदम चिल्ला रही है, बड़ा भयंकर उसका रूप था। कहते हैं कि पहाड़ों के साथ पृथ्वी ग्रह सब जगह पर डगमगा गया और पाताल दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। तो ऐसे स्थिति में कहते हैं कि इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी भारी पीड़ा हुई कि वह अपने रूप को छुपा न सकी।
और जो राक्षसी रूप बनाया था उस रूप में आ गई वो। अब पूतना तो मर गई, लेकिन मरते मरते कहते कि उसका मुंह फट गया और उसके बाल बिखर गए, हाथ पैर फैल गए और इंद्र के वज्र के से जैसे घायल वत्रासुर नीचे गिरा था उस तरह से ये पूतना नीचे गिर गई। और कहते कि ये जब नीचे गिर गई तो कई सारे पेड़ टूट गए। पूतना का साइज कितना था पता है? 18 किलोमीटर, मैंने वृंदावन से लेकर मथुरा तक इतनी लंबी थी। देख लो, मैंने आपके बोरडी से लेकर बोलो 18 किलोमीटर कौन सा गांव है आपके बगल में? जो हो सो ठीक है। हम तो यही जानते हैं कि हमारे वृंदावन से मथुरा का जो डिस्टेंस है 18 किलोमीटर। अब इतनी बड़ी लंबी पूतना थी तो कहते कि पूतना का शरीर भयानक था, मुंह हल के समान था। बलराम जी का हल कैसे था? मुसल ऐसे। नथुने उसके नाक पहाड़ के समान थे और कहते कि उसके स्तन थे बड़े बड़े चट्टान जैसे और लाल लाल बाल। आंखें थी उसकी गहरी नितम, भुजा पैर नदी के समान, पैर सूखे सरोवर के समान। पूतना का शरीर देखकर सब गोपी डर गए। अब डरने के बाद क्या हुआ? जो भगवान कृष्ण है वह इस पूतना के शरीर के ऊपर खेल रहे हैं। इसके शरीर के ऊपर खेलते गोपियों ने देखा और भगवान को निकालने के लिए एक सीढ़ी लगाई। भाई इतनी लंबी है तो आप चढ़ तो नहीं सकते, है ना? अब कोई चढ़ ही जाएगा तो डरेगा कि नहीं? भाई पूतना है, राक्षसी है। मान लो अब शरीर तो फट चुका है, कैसे उठाएंगे? सीढ़ी लगाई, ऊपर गए, गोपियों ने नीचे ले लिया। और कहते हैं कि उन्होंने पहले कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई, फिर 12 अंगों में गोबर लगा के, है ना? गोबर शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी का निवास है। एक बार ब्रज में बड़ा धनवान आया था कोई, तो अब वृंदावन में तो सब जगह गया है महाराज, गोबर तो लगेगा ही लगेगा। ब्रजरज है, गोबर है। कहे कि हमने तो खूब सुना है वृंदावन के बारे में और यहाँ आकर हमें पैर में गोबर लगे, अच्छी तुरंत निकल गए। अब जिनको महिमा पता नहीं वो क्या समझें? जैसे सोना है, सोने की कीमत केवल जवेरी जान सकता है, भंगार वाला नहीं जान सकता है। जिनको पता है कि ब्रज में रहते हुए क्या नियम पालन करना है, कैसे रहना है, वही जाने। जो जानते नहीं वो तो अपराधी करेंगे वृंदावन में आकर भी। जैसे हम देखते कि आते हैं, पूड़ी खाते हैं, फूकनी फूकते हैं, चाय पीते हैं, ब्रज में आके कहते हैं हम वृंदावन करके आए, और चाय भी नहीं छूटी, तंबाकू भी नहीं छूटा। तो क्या किया भैया? यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा माने जीवन में तपस्या की मात्रा, कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। कहे हमने खूब कथा सुन ली तो क्या परिवर्तन हुआ? कुछ तो होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, होना चाहिए। तो इसलिए तो भक्ति करते हैं। और एक बार ऐसे, कई बार तो ऐसे होता है कि बस करना है सो करना नहीं। हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन के लिए आध्यात्म होता है। तो कहते हैं कि भगवान के अंगों में लगाए, स्नान कर दिया, अलग अलग नामकरण रख के। तो आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, इस प्रकार भगवान कृष्ण की रक्षा की। यह जो पापिनी पूतना थी वो परम पवित्र भगवान कृष्ण ने उन्हें स्पर्श किया। इसलिए पूतना का शरीर जब जलाया था तो उनके शरीर से अगरू की सुगंध आ रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का इसे स्पर्श हुआ था। भाई कोई कितना भी पापी क्यों न हो, अगर उसे भगवान स्पर्श कर देते ना, वो परम पवित्र हो जाता है। तो वैसे ही पूतना के शरीर से अगरू का सुगंध आया। और बाद में इन्होंने वर्णन किया, भगवान कृष्ण ने उसके शरीर को त्याग करके वैकुंठ भेजा और अपनी माता का पद प्रदान किया। कहते कि एतत् पूतना मोक्षम कृष्ण से आरभक श्रृणुया श्रद्धया मृतो गोविंद लभते रतिम।
कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता का स्थान प्रदान किया, और जो कोई इन कथा को सुनता है तो कहते हैं कि भगवान उसे गोविंदे लब्धे रतिम, उसे कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। यह कथा सुनने का फल है। आगे की कथा में वर्णन करते हैं भगवान की दूसरी लीला, शकट भंजन लीला। अब इस लीला में कृष्ण का जन्म होकर 3 महीने बीत गए। भगवान केवल 3 महीने के, ए मैया के महीने के हैं? 3 महीने के भगवान हैं। मैया सो रही है। आज तो हम नहीं सोने देंगे मैया, कमर कस के आ गए आज। हाँ, आज उनका जन्म नक्षत्र रोहिणी भी है। भगवान आज करवट बदल रहे। क्या बदल रहे? जैसे बच्चा होता है ना, यूँ लुढ़क जाता है, एक बार यूँ लुढ़क जाता है तो मैया को लगता है अच्छा है। अब भगवान ने अपनी करवट बदल ली है ना। तो कहते हैं कि सब अब पालने में पड़े कृष्ण सो रहे, गोपियों की तमाम भीड़ लग गई, क्योंकि नंद उत्सव है भैया। अब कल भगवान का प्राकट्य हो गया, तो जब भजन होता है तब हमारे ब्रज में जो भी फेंकना है देना है सो पहले ही दे देते कथा करने वालों के पास। आपका होने की बात है, मैंने कहा ये क्या है, अभी पहले से प्री प्लानिंग होना चाहिए। देखिए, आपके यहाँ आने से पहले 8 दिन पहले मैंने झांकी की लिस्ट बना के गणेश महाराज जी के पास व्हाट्सअप की थी, और ये भी बता दिया था कि जो माताएं करने वाली उनको कहो आने के बाद मुझे मिलो। भाई मेरी कोई गलती नहीं है, आपके यहाँ झांकी नहीं हो रही थी। हम तो पहले से सबको तैयार रखते हैं, बोल देते हैं भैया, लेकिन सो हमें कोई मिला नहीं हो रही, इसमें हमारी क्या गलती है। और किसी कारणवश मैं अपनी कलाकारों की टीम भी वृंदावन से नहीं ला सका, इस बात का भी मुझे दुख है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि झांकी करने से भगवान की लीला का दर्शन हो जाता है, इसलिए हमें झांकी करना चाहिए भगवान की। जिनको आता है सो करें। कल रुक्मिणी हरण लीला है, फिर सुदामा कृष्ण मिलन है, तो ये करना चाहिए। तो जिनको आता है वो कर सकते हैं। तो कहते हैं कि उलट गए यशोदा और रोहिणी दौड़कर उठा लिया, चारों तरफ बधाई के गीत गा रहे। अब रोहिणी मैया, यशोदा मैया, सब गोपियाँ आ रही उनको मिलने के लिए, उपहार लेके आ रहे लोग, और नंद बाबा ब्राह्मणों को दक्षिणा दान दे रहे, स्वागत कर रहे। तो भगवान कृष्ण रोहिणी यशोदा मैया के गोद में सो गए। फिर मैया ने उनको क्या किया, बैलगाड़ी के नीचे जो रहता है ना छकड़ा, उसमें भगवान को डाल दिया। भगवान वहाँ सो गए। कुछ समय के बाद भगवान उठ गए। अब भगवान को लगी भूख के मारे भगवान अपना हाथ पैर झटपटाने लगे। अब ऐसे स्थिति में वहाँ पर एक आया था शक्टासुर, वो तो अपने फेर में था। वो शक्टासुर बैलगाड़ी का चाक है ना, उसको धंसाने लगा और भगवान को मारने के लिए प्रयास करने लगा। अब भगवान ने तब तक अपने चरण यूं नीचे से ऊपर उछाल दिए, शक्टासुर को मार दिया, और बैलगाड़ी को जैसे भगवान के चरण लग गए सो बैलगाड़ी यूं उछल गई। और जैसे उछल गई उसमें दूध, दही, माखन, जितनी मिठाई तो सब फूट गई। अब रोहिणी मैया, यशोदा मैया, गोपिया, नंद बाबा, गोपाल सब इकट्ठा हो गए भगवान की तरफ। अब सबका ध्यान भगवान ने अपनी तरफ खींच लिया। क्या हुआ, कैसे हुआ। अब छोटे छोटे गोप बालक थे, उन्होंने कहा इसने तो किया है, इसने ही अपनी लात ऊपर मार दी और ये छकट उछल गया। गोपिया कहती देख लो, ये इतना छोटा और ये मारने से छकट ऐसा उड़ जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। बच्चे कुछ भी कहते हैं। बच्चों ने कहा कि हमने अपने आंखों से देख लिया है, इसने रोते समय अपना पैर ऊपर मार दिया सो हो गया। लेकिन कोई भी उनकी बातों के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। तो भगवान ने शक्टासुर का उद्धार किया। आगे कहते हैं एक दिन यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर दुलार रही थी। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते ना, मैया कहती नन 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 यूँ पुचकारती है। अब मैया पुचकार रही, इस तरह से प्रेम कर रही है। तो कहते हैं कि यशोदा जी ने अपने प्यारे लाला की गोद में लेकर सहसा कृष्ण एकदम चट्टान के समान भारी बन गए और उनका भार सह न सके।
एकदम जैसे कोई मानो बड़ा पत्थर है ऐसे भगवान लगने लगे। तो उसी समय उन्होंने भगवान ऐसे लग रहे इसलिए भगवान को उठा के नीचे रख दिया और यशोदा मैया कुछ काम के बहाने से अंदर चली गई। तो इतने में ही कहते हैं कि यशोदा मैया ने मन ही मन भगवान कृष्ण का स्मरण किया। ऐसी स्थिति में यशोदा मैया हट गई। तो कहते हैं कि ये तृणावर्त नामक दैत्य जो कंस का सेवक था, ये कहते हैं कि बवंडर का रूप धारण करके आया। बवंडर जानते हैं, इसे कहते हैं ना कि जब गर्मी के दिन में आते हैं तूफान चलता है हवा का, उसे वावटूल कहते हैं मराठी में। ऐसा बवंडर बन के आया, ऐसा बवंडर बन के आया, सीधा कृष्ण को उठा के आकाश में ले गया। क्यों? क्योंकि इसका गला घुट के मैं मार दूंगा इसको, भगवान को। अब भगवान समझ गए, भगवान ने उसका ही गला ऐसे घुट के पकड़ लिया और दबाने लगे। भगवान दबाने लगे तो ये छोड़ने का प्रयास कर रहा था, तो कैसे छोड़ेगा? भगवान ने गला घुट के मार दिया उसको और बड़े पर्वत के चट्टान के ऊपर उसको धड़ाम से गिरा दिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इस तरह से भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। आगे कहते, एकदा अर्भक आदाय स्वकम आरोप भामिनी प्रश्नुतम पायामास स्नेह स्नेहपूर्वलुप्ता। अर्भक मने छोटा बालक। ये लोड थोड़ा साइड में है, इधर का गायब है। तो कहते हैं कि एक बार यशोदा मैया स्तनपान करा रही थी, बड़े प्रेम से पुचकार रही थी और भगवान दूध पी रहे थे। भगवान दूध पीते पीते बहुत दूध पी लिया। कभी कभी बच्चे दूध पीते हैं ना, माताएं बड़े प्रेम से पुचकारती है, नेहवश उनके साथ खेलती है, वैसे यशोदा मैया कर रही थी। तो भगवान ने दूध पी लिया और भगवान जमाई देने लगे। जामाड़ी म्हणते तो आपल्या इकडे है ना, बच्चे जमाई देते कि नहीं, है ना, माताएं खूब जानती हैं। सो भगवान ने अपना मुंह खोल दिया। जैसे मुंह खोल दिया तो यशोदा मैया ने मुख में देखा ग्रह, नक्षत्र, तारे, अलग अलग लोग दिख रहे, पर्वत दिख रहे, नदी दिख रही, पहाड़ दिख रहे, यशोदा मैया दिख रहे, भगवान कृष्ण दिख रहे, सब देवता दिख रहे, कोई बचा नहीं है कि जो दिखा नहीं। तो यशोदा मैया सोचने लगी कि मैं क्या देख रही हूँ ये। तो कहते हैं कि परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नैनी यशोदा जी का शरीर एकदम कांप उठा, कांपने लगी कि ये क्या हो रहा है। कहते हैं कि उन्होंने अपनी बड़ी आंखें बंद कर दी और आश्चर्यचकित हो गए। अब ऐसे किया होगा, कभी कभी होता है कि नहीं ऐसे। उसी तरह से कहते हैं कि भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया और फिर उसको लुप्त कर दिया। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए कहते कि गर्गाचार्य के द्वारा कृष्ण बलराम का नामकरण। अब आगे की लीला है कि भगवान का नामकरण। जैसे 16 संस्कार है हमारे, है कि नहीं? हमारे यहाँ कितने होते? एक तो जन्म होता है, वहाँ नामकरण करते और उसमें भी ब्राह्मणों को बुलाते कि नहीं भगवान जाने। कुछ लोग बुलाते, कुछ कहते, बाप कहता है ये रखना है, माँ कहती ये रखना है, नानी ये कहती ये रखना है, दादा कहते ये रखना है, मामा कहते वो रखना है। मैं कहता हूँ भैया ब्राह्मण नाम रखता है वो भी देख कर, लेकिन हम अपने मन से चलते हैं। हमें शास्त्र नहीं ये चाहिए, अपने मन क्या चाहिए। तो मनोमार्गे गेला तो तिथेच फक्त आपण म्हणतोत, फक्त म्हणूनच राहिलो, करून नहीं राहिलो। करना जरूरी है। सत्य वचन बड़ा कड़ू होता है, लेकिन वही हितकारक होता है। नीम का पेड़ देखें, खाते समय कैसे कड़वाहट लगता है, लेकिन वो ऐसी दवा होती है कि बड़े बड़े रोगों को ठीक करती है। तो कहते हैं कि एक तो होता है नामकरण और अंतिम समय होली फूकते हैं भैया, बीच वाले तो लोग करते ही नहीं। तो नामकरण संस्कार करने चाहिए हमें। गर्गाचार्य जी को बुलाए, गर्गाचार्य कह के नंद बाबा ये बात अगर कंस को पता चली तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी होगी।
बोले यूँ करो, गोष्ठ में चले जाओ, वहाँ कृष्ण माने बच्चों का नामकरण कर दो, चुपचाप, किसी को पता ना चले, उत्सव तो मनाना है नहीं, शांति से नाम रख दो, चले जाइए। तो ये समझ गए, हाँ ये तो सोचे मैं तो वही करने के लिए आया था, बस आपकी राय देखनी थी मुझे। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो स्महन सुहृदो गुणे, यह है रोहिणी का पुत्र राम, सबके साथ रमन करेगा, इसलिए इसका नाम राम। और कहते हैं यदुनाम पृथक भावात संकर्षण, यदुवंशी और कौरव पांडव है ना, इसमें अगर भेद होगा, ये अलग हो गए, तो इन लोगों को मिलाने का काम ये करता रहेगा, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण। क्या होगा? ये राम क्या होगा बताइए? देखो आवाज़ नहीं आ रही, आप कितने हैं? संकर्षण होगा, है ना? आवाज़ आनी चाहिए, केवल हमारा ही आवाज़ नहीं आना चाहिए, आप लोगों का भी आना चाहिए। तो कहते हैं कि ये होगा बलराम। और आगे कहते कृष्ण के बारे में, ये तीनों युग में आ चुका है। और अभी कहते इदानीं कृष्णताम गतः, पहले कहते कि शुक्ल होगा, रक्त होगा, पीत, इदानीं कृष्णताम गतः, अभी ये द्वापर में आ चुके हैं कृष्ण बन के। अभी स्पष्ट नहीं कह दिया उन्होंने, ये भी नहीं कहा कि वसुदेव के ही पुत्र बनकर आए हैं, नंद बाबा जानते नहीं थे। तो इस तरह से कहते हैं कि यह क्वचित जात आत्मज, कभी आपका पुत्र वसुदेव जी का पुत्र रहा है, ऐसे संकेत मात्र से बोल रहे हैं। तो बहुनी संति नामानि, इनके कई सारे नाम हैं। गोवर्धन धारण करेंगे तो इनका नाम गिरिवरधारी होगा, गोपियों के साथ रास रचेंगे तो राधा वल्लभ हो जाएगा, माखन चोरी करेंगे तो माखन चोर लाल, रन से भाग जाएंगे तो रणछोड़ राय होगा, इनके बहुत नाम होंगे। इस तरह से भगवान का नामकरण कर दिया। आगे कहते हैं कि कृष्ण बलराम जब बड़े होने लगे, गोकुल के कीचड़ में घसीटते हुए चलते हैं। गाय के जो बछड़े होते हैं ना छोटे छोटे, उनकी पूंछ पकड़ते हैं लोग, और पूंछ पकड़ के बछड़ों को भगाते हैं और उनके पीछे घसीटते हुए चले जाते हैं। यशोदा मैया, रोहिणी मैया देखती, देखो 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 कैसे कर रहे, कितना शरीर गंदा कर रहे हैं, कीचड़ में खेलते रहते हैं। गोपियाँ देख के आनंदित हो जाती है। तो कहते हैं कि उस समय उनके पाँव और कमल के घुंघरू रुनझुन बजने लगे, वह शब्द भला मालूम पड़ता था, दोनों स्वयं ध्वनि सुनकर खिल उठते थे। तो इस तरह से कहते हैं कि मैया कहती अरे तू सूकर है क्या? कृष्ण कहते मैया मैं सूकर था, तुझे पता मैं ही राम था रावण को मारने वाला, मैं ही वराह था जिस हिरण्यक्ष को मैंने मार दिया, और मैं अभी आ गया हूँ तुम्हारा पुत्र बन के। मैया कही कि अच्छा तू भगवान है? बोले हाँ। तो कहे कि सब अवतार मेरे ही घर में होने वाले थे और कोई घर नहीं मिला किसी का, भाग यहाँ से। बोले बलराम जी कहते हैं मैया इसको मारो मत, भगवान है। अच्छा ये भगवान है। मैया ने हाथ में ली छेड़ी, आओ भगवान दिखाती हूँ। बलराम जी भाग गए। तो यशोदा मैया ने कभी भगवान को भगवान नहीं माना, वात्सल्य भाव में अपना पुत्र माना, क्योंकि भगवान उसी के लिए तो आए। तो धूली भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बने सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत फिरी कचोटी, वाह छवि को रसिखानी विलोकत, वारित काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो कहते हैं कि ऐसे भगवान कृष्ण तनिक भी थोड़े बड़े हो गए तो कभी कभी गायों के सींग पकड़ते और उसके साथ खेलते थे। कहते कभी कभी बछड़ों के मुंह पकड़ते और अंदर के दांत गिनते थे। देख लो दांत गिनना आसान है, बछड़ों को पकड़ना और अंदर के दांत गिनना, ऐसी लीला करते हैं। कभी कभी जलती हुई लकड़ी लेते और घुमाते, जैसे बच्चे नहीं खेलते दीपावली में, ऐसे। कभी कभी कहते हैं कि वह तलवार लेकर एकदम वीर की तरह खेलने लगते, ऐसी नटखट लीला करते और गोपियों को आनंद देते हैं भगवान। एक बार क्या हुआ, भगवान बचपन में बड़ी मधुर लीलाएं करते थे और गोपियों को ये बड़ा पसंद था।
कहते हैं कि एक दिन सब गोपी इकट्ठा होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुनाकर कन्हैया की करतूत करने लगी। ए यशोदा मैया, ये तेरा कान्हा जो है बड़ा नटखट है। क्या नटखट है? कहती है कि वंशान मुझे क्वचित समय, असमय में आकर बछड़े छोड़ देता है। बछड़े गाय का दूध पीते हैं, दूध कुछ बचता नहीं है। तो कृष्ण वहां थे। कृष्ण ने कहा अच्छा मैं छोड़ता हूँ। हाँ, बछड़े किसके हैं? गोपी कहती मेरे। तो ये बछड़े किसका दूध पी रहे? तुम्हारे गाय का। हाँ। गोपी को कृष्ण कहते कि देखो ये बछड़े कितने दुबले पतले हो गए हैं और ठीक से देख भी नहीं सकते, इनकी हड्डी बाहर आ गई है। कसाई कही कि मुझे कही थी कि बछड़े छोड़ रहे हो, तुम देखती नहीं हो। ऐसे डांटते गोपियों को, तो गोपियों को भगवान की डांट बड़ी अच्छी लगती थी। यशोदा मैया कहती है गोपियों को कि तुम यूँ करो कि ये आता है इस तरह का करता है तो तुम माखन ऊपर रखो कि ताकि इसे दिखे नहीं। तो गोपियाँ कहती कि मैया इसके पास जो पद्मराग मणि है ना, इसका प्रकाश बड़ा फैल जाता है और इसी के कारण इसको सब घर में दिखता है, सब अंधार दूर हो जाता है और फिर वो माखन खाता है। तो फिर यशोदा मैया कहती है कि गोपियों तुम इसको और ऊपर रखो। तो ये गोपियाँ कहती कि मैया ये भी करके देखा। ये क्या करता है, अपनी टीम लाता है, टेबल लगाता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ते हैं, फिर मटका फोड़ता है और माखन खाता है। और माखन खाने के बाद अब सब गोपसखा खाते हैं, बंदर भी खाते हैं और कहता है कि माखन वासी है और वो माखन को फेंक देता है। अब यशोदा मैया कहती है कि तुम माखन रखना ही बंद करो। तो गोपियाँ कहती कि मैया ये भी करके देखा, माखन नहीं रखा ना, उस दिन टीम लेके आता है और बड़ा कुपित होता है, बड़ा क्रोध करता है कि इस घर में मेरे लिए माखन नहीं खाने के लिए। कहता है इस घर की 21 पीढ़ियाँ भिखमंगी हो जाएगी, हाथ में कटोरा लेके घूम जाएंगे। तो अब छोटा बच्चा है, कहीं इसकी वाने सत्य हो गई तो हम तो रहे ऐसे धरे के धरे नहीं रह जाएंगे, इस बात का भी डर लगता है। और कहीं यूँ करो तुम उसके लिए माखन निकाल के रखो, जब वो आए ना तुम कहो कि कन्हैया आए माखन खा लो। तो बोले वो भी करके देखा। अब 2:30 बजे के समय में आता है मान लो। तो गोपियों ने कहा, कृष्ण आ गए टीम के साथ, कहे कृष्ण कन्हैया माखन खा लो। तो कृष्ण कहते हैं भिखमंगा समझ के रखी हो क्या, हमें माखन नहीं मिलता है, हमारे घर में 9 लाख गैया है और तू कहती कि हमारा माखन खा ले। हमारे पास माखन नहीं है, घर में कोई कमी है। तुझे पता है हम मेहनत करके खाते हैं और मेहनत करने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। पहले तो चोरी का प्लान करने पड़ता है, रिस्क लेनी पड़ती है, फोड़ना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है और तब जाकर हम खाते इसको, इतना बड़ा रिस्क है। तो गोपियाँ कहती मैया इसको चोरी का ही माखन पसंद है, इसको ऐसा पसंद नहीं है, फिर ऐसे हमें बातें करता है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण बड़ी अद्भुत लीला करते हैं। हरे कृष्णा। ये कहाँ गया? त्याला बोलवायला लावा। हरे कृष्णा। नाही तुम्ही नाही जाऊ नका, हो तुम्ही इथंच बस। हरे राम 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 हरे हरे। त्याला डोकं आहे की नाही काही? तो कहते हरे कृष्णा बोलिए बोलिए हरे कृष्ण। ते जो गाणार आहे पोरगं त्याला घेऊन या, त्याला म्हणा ये इकडं. कुठे जाऊन बसले ते? हार्मोनियम वाजवणार कुठे गेले जाऊन बघा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक दिन की बात है, गांव में एक नई बहू आई। भगवान को इसने भगवान को पकड़ लिया चोरी करते समय।
अब ये कहे कि आज तो मैं यशोदा मैया के हाथ में दे दूंगा। अब लेके गई तो कहते हैं भगवान ने कहा कि देख लो मुझे छोड़ दो। अब वो कहे कि नहीं, मैं तो यशोदा मैया के पास तुम्हें लेके जाऊंगी। अब भगवान ने क्या किया, जाते समय उसको छुड़ा लिया और कहते हैं बीच में कि वो जो गोपी थी उन्होंने कृष्ण को बंद कर दिया। चली गई, यशोदा मैया को बुलाया, कहे कि देखो मैंने आज तुम्हारे कन्हैया को पकड़ा है, देखो इसमें बंद किया है किवाड़ में अंदर। यशोदा मैया आई और देखी, जैसे दरवाज़ा खोला तो उसका पति कहता है कि तूने मुझे बंद क्यों किया। लोग पत्नी को कह रहे, यशोदा मैया कहती अरे तू बावरी हो गई है, अपने पति को भी नहीं पहचान पाती हो, मेरा लाला समझ के पति को बंद करके रखी हो। तो कृष्ण हंसने लगे। आगे कहते एक दिन चोरी करते समय कृष्ण पकड़ा गए। गोपियाँ उंगलियां पकड़ मैया के पास घूंघट लगाए हुए जा रहे। ब्रज में जो ब्रजवासी है ना, ये घूंघट लेते हैं ऐसा नीचे चलते हैं। अब ये जा रहे हैं, कृष्ण कहते हैं कि छोड़ दो मुझे। गोपी कहती कि आज तो नहीं छोड़ूंगी, यशोदा मैया के पास जाकर मैं दिखा दूंगी। कृष्ण चलते समय उसका जो लाला था ना, घूंघट तो नीचे है, यो हाथ में हाथ थमा दिया, भाग गए। ए यशोदा मैया देख, आज मैंने तेरे लाला को पकड़ लिया है, देख ले। भगवान कृष्ण पीछे से आए, सामने खड़े रहे। यशोदा मैया कहती है ये मेरा लाला नहीं, ये तेरा लाला है, देख ले, मेरा लाला तो ये रहा। वो कहे कि ये तो साक्षात जादूगर लगता है। एक गोपी थी, उसने कृष्ण को पकड़ लिया चोरी करते समय। कृष्ण कहे देखो मैं तुम्हारे सब काम करूँगा, तुम कहीं झाड़ू लगाओ झाड़ू लगाऊंगा, गोबर उठाओ गोबर उठाऊंगा, जो कहे सो मैं काम करूँगा, आज नेक छोड़ दे मुझे। बोले नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी लाला, मैया के पास लेके जाऊंगी। कृष्ण कहते देख ले, छोड़ मुझे। अब माना नहीं इन्होंने, तो कृष्ण ने एक रूप धारण किया, निकल गए। यशोदा मैया को बुलाया, यशोदा मैया ने देख लिया। तो यशोदा मैया कहती देख ले कौन है, देख देख देख। बोले मेरे लाला नहीं, ये तेरा पति है, पति का हाथ धर के लेके आई है। अरे राम राम राम, वो तो हक्का बक्का हो गई। कृष्ण ने जाते समय कहा देख लो अब पति बन गया हो, आगे क्या होगा। इसलिए तो ऐसे भगवान नटखट लीला करते हैं। आगे कहते हैं एक दिन कृष्ण बलराम खेल खेल रहे थे और ग्वाल बालों ने कहा कि मैया मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। ठीक है, इसलिए यशोदा मैया ने कहा कि क्यों रे, बड़ा ढीठ हो गया है, मिट्टी खाता है, हाँ क्यों खाए तूने मिट्टी। कृष्ण कहते मैया देखो मैंने मिट्टी नहीं खाई है। क्यों रे, ये तुम्हारे इतने जो सखा है अग्रज दाऊ बलराम जी भी कह रहे कि तूने मिट्टी खाई है, क्यों मिट्टी खाई तूने। कृष्ण कहते हैं नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या भी संचिन यदि सत्य गिरिस्तरी समक्ष पश्चिम में मुखम। कहते कि हम हे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे। क्या बोल रहे। आई नाही ना खालली माती, बळीराम दादा खोट बोलत, बळीराम दादा खोट बोलत, बळीराम दादा खोट बोलत, बळीराम दादा खोट बोलत। आई ग आई ग आई आई आई, नाही म्या खाली माती, आई ग नाही म्या खाली माती, आई ग नाही म्या खाली माती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। देखिए, जब हम शांति से रहते हैं ना, तब आप सब लोग नाम का उच्चारण करते रहिए, क्योंकि लिंक चलती रहनी चाहिए, फ्लो है ना। तो कहते हैं कि मैंने नहीं खाया, मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। और ये जो दाऊ जी है ना, ये दाऊ जी भी झूठ बोलता है। मैया तुझे क्या बताऊँ मैं, ये दाऊ तो झूठ बोलता ही है, लेकिन और लोग भी मुझे झूठ बोलते हैं। और क्या कहते पता है, कहते मैया कि सब झूठ बोल रहे हैं, दाऊ भी झूठ बोल रहा है और सब झूठ बोल रहे हैं। और कहते हैं नंद गोरे यशोदा गोरी, तू काला कलौटा कहाँ से आ गया। भाई माता पिता जैसे होते वैसे पुत्र होता है कि नहीं, आया ना, माता पिता जैसे वैसे पुत्र। तो दाऊ जी कहते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया तुझे कैसे खरीद कर लाए हैं, तू इनका पुत्र नहीं है। देख ये गोरे है, तू काला कलूटा। भगवान कहते मैया सच में आप मुझे खरीद कर लाए हैं। आप भगवान इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं भगवान। तो कहते हैं कि देखो इतना ही नहीं, ये जो गोपियाँ है ना, ये भी मेरे सामने यही प्रॉब्लम खड़ा करती है कि कृष्ण तू ज़रा इतना बता दे कि तू काला क्यों है, तू इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों, काला होकर भी जग से निराला क्यों। आप गोपियाँ पूछ रही है, कृष्ण क्या कहते पता है, समझा रहे। देखो भैया, आदमी पहले क्या करता है, समझाता है, एक बार समझाता है, 2 बार समझाता है, 3 बार समझाता है, और नहीं तो फिर थोड़ा गर्म होता है कि नहीं। उसन भेडूंगा परि रस डूंगा, काय भूलला शिवर लिया रंगा, काय भूलला शिवर लिया रंगा, रंगा 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 रंगा, काय भूलला शिवर लिया रंगा, काय भूलला शिवर लिया रंगा, काय भूलला शिवर लिया रंगा। आप भगवान कृष्ण कहते हैं सुनो 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 गोपियों सुनो, आप कृष्ण समझा रहे। कहते हैं कि मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया, इसलिए मैं काला हूँ। कृष्ण कहते अंधेरी रात में 12 बजे मेरा जन्म हुआ, काली गाय का दूध पी लिया, इसलिए मैं काला हूँ। जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों, काला होकर भी जग से निराला क्यों। कहते हैं सखी जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला। सखी रात्र काळी घागर काळी, रात्र काळी घागर काळी, यमुना जळे ही काळी मारे, यमुना जळे ही काळी मारे, यमुना जळे ही काळी मारे। कहते हैं कि सखी रोज ही घर में बुलाती है और माखन बहुत खिलाती है, सखियों का दिल काला इसलिए मैं काला। कृष्ण समझाते हैं अलग अलग प्रकार से। कहते हैं कि मैंने कालिया नाग के ऊपर नाच किया और काली नाग को नचा लिया, नागों का रंग काला इसलिए मैं काला हूँ। मैं तो गोरा चिट्टा हूँ। गोपियाँ कहते हैं ऐसे थोड़ी कोई काला होता है। तो फिर कृष्ण बहाना देते हैं, सावन में बिजली कड़कती है, बादल भी बहुत बरसते हैं, बादल का रंग काला इसलिए मैं काला हूँ। जरा इतना बता दे काना कि तू काला क्यों।
कृष्ण कहते कि मैंने यमुना जी में स्नान किया है इसलिए मैं काला हो चुका हूँ। कितने बहाने लगाए। सखी नैनों में काजल लगाती है और नैनों में मुझे बिठाती है। कजरे का रंग काला इसीलिए काला हो, जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। काला होकर भी जग से निराला क्यों। अब कृष्ण एकदम अड़ग हो गए, है ना। कभी कभी लोगों को महाराज कितना भी समझाओ, प्रेम से समझाओ, समय दो, लोग समझते नहीं है और फिर कहते कि अरे आप गुस्सा करते, क्रोध करते, क्या आरती करनी है क्या। जैसे कोई अच्छे होते ना रक्षक, जैसे हमारे यूपी में योगी जी हैं, जो लोग अधर्म करते हैं ना उनकी पिटाई करते हैं वो तगड़ी सी। पहले समझाते हैं, फिर समझते हैं, फिर ठोकते हैं। और वही होना चाहिए महाराज, तभी लोगों को खोपड़ा ठिकाने पर आ जाता है ना। हाँ, तो कहते हैं कि मैंने कालिया से युद्ध किया इसलिए मैं काला हूँ। गोपियाँ मानती नहीं, अड़ग रह गई। तेरी गोरस मटकी काली है और तू अति मन की काली है। तेरी चुनरी का रंग काला इसीलिए मैं काला। अब भगवान कृष्ण इस तरह से बता रहे, गोपियाँ मानती नहीं। अंतिमतः कहते हैं देखो चुनरी अपनी हटा के देख लो, मैं तुम्हें गोरा चिट्टा अगर नहीं दिखा तो फिर कह देना। गोपियों ने अपनी चुनरी को यूँ हटा दिया, लेकिन कृष्ण जैसे के वैसे काले दिख गए। अरे झूठे कहीं के काले ही हो। तो कृष्ण कहते गोपियाँ समझ गई सब बिल्कुल। अब मैं सच बताता हूँ, सुनो गोपियों, मेरे काले होने का कारण क्या है। सखी नैनों में काजल लगाती है, नैनों में कजरा लगाती है। तो इस प्रकार कहते हैं कि कजरा लगाती है, काजल लगाती है, और उस काजल लगा हुए आँखों से उस आँखों में मुझे बिठाकर देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है, इसलिए मैं काला हो जाता हूँ। देख लो, अब भैया भगवान है ये। तो इस तरह भगवान बहुत नटखट लीला करते हैं। कहते कि वो तो कारो नहीं मतवारो जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। काला है तो है लेकिन जगत का उजियारो है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अद्भुत लीला करते हैं ब्रज में। कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने कई सारी लीलाएं की। गोपियाँ कहती मैया खाता कम है बिगाड़ता ज़्यादा है तुम्हारा लाला। यशोदा मैया कही देखो मेरे लाला का नाम बिगाड़ना नहीं, जितना माखन खाए उसके 10 गुना मैं तुम्हें दे दूंगी। बस आप भाई अपने ही बच्चे का तो साइड लेगा ना कोई। तो इस तरह से यशोदा मैया ने सोचा कि इसकी बहुत कंप्लेंट आ रही है, हो ना हो हमारे घर में माखन अच्छा नहीं बनता होगा। एक दिन की बात है, यशोदा मैया सब दासियों को काम में लगाए और स्वयं दही मथने लगी, है ना। पहले दही मथते थे कि नहीं, कैसे मथते थे बताओ। यूँ मथते थे कि नहीं, ऐसे रई लगा के। आज तो किसी को रई पता नहीं, कहीं कहीं घर में होगी। आज तो मिक्सर महाराज आ चुके हैं, है ना। तो अब मैं स्वयं दही मथ रही है। तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में यशोदा मैया दही मथ रही है, मुंह से भगवान कृष्ण का नाम रूप स्मरण कर रही है। तो कहते हैं कि तन से अपने शरीर से यूँ मथ रही है, मन से भगवान का स्मरण कर रही है और वाणी से भगवान का गुणगान कर रहे। इसे कहते भजन। ठीक है। कहते हैं कि बाल चरितानि गीतानि तद यानी ही। अब ये स्थिति हो गई तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण सोए हुए थे, उठ गए और उठ गए, माँ को देखा, माँ के गोद में आकर बैठ गए, सो दूध पीने लगे। अब माँ के हृदय में बड़ा प्रेम उड़ में आया। तो उसी समय चूल्हे के ऊपर जो भगुना होता है पतीला, उसमें दूध था, वो गर्म हो रहा था। दूध ने सोचा
मैं इतनी मेहनत करके भगवान के सेवा के लिए यहाँ आया और ये भगवान तो माँ का दूध पी रहे, अब मेरी सेवा तो नहीं लेगी, इससे बेटर मैं मर जाऊँ। तो दूध उफानने लगा, आत्महत्या करना है उसे, अब उसका तो आत्महत्या वही है। आजकल लोग थोड़ा थोड़ा कुछ होते हैं कहते कि मर देंगे, तो मरने से क्या होगा? मरने के बाद भूत प्रेत बन के घूमना पड़ता है महाराज। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातों पर मरना ये बिल्कुल गलत है। देखो मैंने समय से पहले मरने से क्या होता है पता है? भूत प्रेत बन के भटकता है वो और तकलीफ देता है सबको। मर गया सो गया नहीं, वो पीछे लगता है हाथ पैर धो के और कष्ट देता रहता है। गरुड़ पुराण में सब कुछ है। इसलिए मन में कुछ आके मरना नहीं चाहिए। मरना तो है लेकिन ऐसी मौत अच्छी नहीं होती है। तो कहते हैं कि अब ये उफानने लगा। यशोदा मैया ने कृष्ण को नीचे रख दिया और चली गई दूध को बचाने के लिए। कृष्ण को आया बड़ा क्रोध। कृष्ण ने क्या किया? एक लोढ़ा था ऐसा सिलबट्टा, मैंने छोटा पत्थर उठाया, यूं मटके को मार दिया, मटका धड़ाम से फोड़ दिया। मटका फूट गया, सब दही बहने लगा। कृष्ण घबरा गए, महाराज आप क्या हो, अब क्या होने वाला है? धुलाई हो गया और क्या होगा? तो कहते हैं कि बचने के लिए एक घर में, अब इतना बड़ा महल है, पर्दे के पीछे छुप गए। यशोदा मैया आई, देखिए हाँ ये तो इसका ही सब पराक्रम है। ढूंढ रही है, हाथ में छेड़ी ली और छेड़ी लेकर देख रही है तो देखा पर्दे के पीछे कृष्ण मिले। भाग रही इस घर से उस घर में, उस घर में इस घर से, ऐसे भागते भागते कृष्ण हाथ में ही नहीं आ रहे। अब भागते भागते यशोदा मैया एकदम लथपथ हो गई, क्योंकि यशोदा मैया का बड़ा शरीर है, पतली कमर है और कृष्ण यूँ स्पीड में भाग रहे। भागते भागते बहुत थक गई। कुछ देर में ही कृष्ण की गति धीमी हो गई और यशोदा की गति पकड़ी और एक झपट मार के मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ लिया तो कहते हैं कि स्वमात्रा गात्रे विरक्त कबरस्तज दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपया सुबंधने। माता का परिश्रम देख के भगवान कृष्ण ने अपनी गति को कम किया। तो कहते हैं कि यशोदा ने छेड़ी जैसे दिखाई तो कृष्ण रोने लगे और कृष्ण की ऐसी रोती हुई छवि देखते हुए सत्यव्रत मुनि ने पद्म पुराण में लिख दिया, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्रजमानम्। यशोदाभियौलुकलब्धवमानं परामृष्टम् अत्यंतो धृत्य गोप्या। यह है दामोदर अष्टकम। हम कार्तिक मास में हमारे यहाँ 1 महीना इसको गाते हैं। कितना दिन? 1 महीना डेली गाते हैं, गोपी गीत गाते हैं, कृष्ण कथा होती है और भगवान को घी का या तिल का दीपक बना के इसको 7 बार अर्पण करते हैं हमारे यहाँ। इसलिए ये है दामोदर अष्टकम। तो दामोदर अष्टकम में इन्होंने भगवान के छवि का वर्णन किया। कहते कृष्ण नमामि ईश्वरम, हे कृष्ण आप ईश्वर हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद रूप है, कान में लसत कुंडल है और गोकुल में आप घूम रहे हैं, ऐसे कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। यशोदा मैया आपको पकड़ रही, आप हाथ में नहीं आ रहे, भागते जा रहे हैं। जब पकड़ा तो आप रो रहे हैं। कहते कि रुदंतम मुहु नेत्रम मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातकम नेत्रम। सत्यव्रत मुनि कहते कि कृष्ण आपके आँख से अजस्र आंसू बह रहे हैं और आप कैसे रो रहे पता है? जैसे छोटे बच्चे फपक फपक कर रहे थे ना, ऐसे रोते हैं कि नहीं? तो कहते मुँह श्वास कंपा, आपका श्वास कंपायमान हो रहा है। उसी समय त्रिरेखा कंठ, आपके कंठ में त्रिरेखा बन चुकी है। बनती है कि नहीं कंठ में 3 रेखा? कोई गला फाड़ फाड़ के रोता है ना, तब देख लो।
या छोटा बच्चा जब रोए तब देख लो, आपको सब दिखाई देगा। तो हे कृष्ण त्रिरेखा कंठ, ऐसे आपको यशोदा मैया ने पकड़ लिया। अरे इस दुनिया का कोई भी आपको बांध नहीं सकता है। जिन्होंने वराह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया, जिन्होंने परशुराम बन के क्षत्रिय को 21 बार मार दिया, जिन्होंने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को चटे के समान चीर दिया, वही आज यशोदा मैया के हाथ की छड़ी देख के रो रहे हैं। ऐसी छवि को मैं बलिहारी जाऊँ। सत्यव्रत मुनि इस प्रकार वर्णन करते हैं। यशोदा मैया ने जो छड़ी ली थी ना, वो केवल डराने के लिए ली थी। किस लिए? मैया इसलिए ली थी, घाबरण्यासाठी है ना। तो कहते हैं कि मारने के लिए नहीं, इसलिए सिद्धांत है कि बच्चों को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, नहीं तो वो क्या करेंगे, वो टेररिस्ट बन जाएंगे, आतंकवादी बन जाएंगे। क्योंकि आजकल के बच्चे हैं ना खूंखार बन रहे हैं, है ना। थोड़ी थोड़ी बातों में स्कूल में झगड़ा करते हैं ना। एक बार हमने सुना था, बच्चों का झगड़ा था, एक बच्चे ने एक बच्चे के पेट में खंजरी खुपच दिया, मार दिया उसको। महाराष्ट्र की बात, न्यूज़ है ये। लो, तो कहते हैं कि छेड़ी फेंक दिया। अब आगे कहते हैं कि तूने मटकी फोड़ दी है, बड़ा ढीठ बन चुका है, इस उखल से ही तू कूदा, इस उखल को भी बांध दूंगी, तुझे भी बांध दूंगी मैं। सो भगवान को बांधने का प्रयास यशोदा मैया खूब कर रही है। घर की रस्सी लाई, बांध रही है उखल को, 2 अंगुल कम गिर रही है। गोपियों को कहा सब गोकुल की रस्सी लाओ, फिर बांध रही, फिर 2 अंगुल कम गिर रही है। फिर कहा कि जितनी मिले जहाँ से तहाँ से लाओ, फिर भी बांधने का प्रयास किया, फिर भी 2 उंगली कम गिरी। बोले बोरडी वालों के गांव की भी सब रस्सी लेके आ जाओ, तो फिर भी लेके गए, लेकिन कृष्णा बंधे नहीं। गोपियों ने कहा मैया इसके नसीब में बंधना नहीं है, तू क्यों बांध रही है? यशोदा मैया कहती है तुम्हारे कारण ये बिगड़ चुका है। तो कहते हैं भगवान ने यशोदा मैया का प्रयास देखकर सो बंध गए। कहने का तात्पर्य यही है, हम भगवान की भजन भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक भगवान कृष्ण हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये 2 उंगुल या 2 उंगली रस्सी है ना, एक है हमारी भक्ति और दूसरी है भगवान की कृपा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान के धाम को या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी कृपा करेंगे ना तब सो हमारा निहाल होगा, है ना। कृपा की जिन होती आदत तुम्हारी, नहीं तो आपकी अदालत खाली रह जाती। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि उखल बंधन लीला की भगवान ने। आगे वर्णन किया है, एक फल वाली आती है और भगवान कृष्ण देखते हैं। क्या देखते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। माठ फोडितो शिंके ओढितो, माठ फोडितो शिंके ओढितो, करतो किती का खोड्या अरे बाळा, खोड्या नको करू माझे बाळा, माझे 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 बाळा.
वाली आई, फल लेकर कृष्ण ने देखा, कृष्ण को फल बहुत प्रिय है। अनाज लेकर गए, जाते जाते बहुत गिरा, कुछ था दे दिया। कितने फल चाहिए? बोले बहुत चाहिए। ले लिए, जा रही है, कुछ नहीं था, बस अनाज दे दिया। नदी पार करते जा रही है, टोकरी सो नीचे रख दी, हीरे मोती रत्न जवाहरत सबको दे दिया। उसके आंखों से अजस्र आंसू बहने लगे फल वाली के। क्यों? कहे कृष्ण मैंने आपकी सेवा की है, इसलिए कि मैं आपको आपकी सेवा के बदले कृष्ण प्रेम चाहती हूँ, आपकी सेवा चाहती हूँ। ये नहीं मैं आपकी भक्ति कर रही हूँ तो मुझे आप कुछ धन दे दो, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्ण। वो जो फल बेचने वाली थी उन्होंने अपने टोकरी से हीरे जवाहरत जितने थे सब नदी में फेंक दिए। बस मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए। सिद्धांत तो यही है कि जो भक्त होते हैं ना, भगवान से धन नहीं मांगते, वो केवल कृष्ण प्रेम और भक्ति और सेवा मांगते हैं। हीरे मोती मैं ना मांगू, हीरे मोती मैं ना मांगू, मैं तो मांगू संगम तेरा माही रे, माही रे, मैं तो मांगू संगम तेरा। आप निर्णय आपके हाथ में है। एक है कालिया दमन लीला, उसके बाद में सीधा हम चलने वाले गोवर्धन लीला पर। मुझे बताइए कालिया दमन सुनना है कि सीधा गोवर्धन लीला पे जाना है? निर्णय आपके हाथ में, बताओ। 5 बज चुका है। देखो मैंने कहा ना, मैं कमर कस के आया था आज, क्योंकि अभी तक कल हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन भैया कल तो डॉक्टर महाराज आए थे हमारे पास। ठीक है, मैंने कहा भैया कृष्ण का जन्म हो चुका है और कृष्ण की मधुर मधुर लीला है, इसको कितना भी वर्णन करे, कितना भी गुणगान करे, समय कब चला जाता है वो पता नहीं। अब जब मुझे माहौल अच्छा होता है ना, सब अनुकूल रहता है ना, तो आप बोर्डी में बैठे कि वृंदावन में बैठे ये भी भूल जाओगे। हमने एक जगह कथा की 5 जनवरी से 19 जनवरी तक, वहाँ माहौल ऐसा था, महाराज के ऐसे लगता था कि शायद साक्षात ब्रज में बैठ के कृष्ण कथा सुन रहे। कोई गाने वाला नहीं था, कोई बजाने वाला नहीं था, लेकिन श्रोतागण ऐसे तगड़े थे कि कहते थे वंस मोर वंस मोर। आप निर्णय आपके हाथ में, बताओ क्या करना है? गोवर्धन लीला सुनने? आप भी बोलो वंस मोर। कालिया दमन सुनना है कि हम गोवर्धन भी लीला बोलने है? वाले थोड़ी कम है, वंस मोर बोलो। हाँ, इनकी कथा सुनेंगे मधुर वाणी से, है कि नहीं? हरे कृष्णा कृष्णा। गोवर्धन लीला सुननी है कि कालिया दमन को बताओ। उसके बाद गोवर्धन लीला है पक्का? 2 सुनना है कि 1 सुनना है? 1 या 2? कितने लोग 2 सुनना चाहते? हाथ ऊपर करो भैया, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, अन्याय करना पाप है ना भाई? क्योंकि ब्रेकअप हुआ है ना। देखो मेरी एक कमजोरी है, सबकी एक अपनी। जब मैं गुणगान करता हूँ और जब बढ़िया अनुकूल माहौल होता है ना, तो फिर महाराज समय की ऐसी की तैसी हो जाती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल रखना पड़ता है। क्यों बोलो? क्योंकि आगे वाले सोचते हैं अरे राम राम, कल इनकी कथा में जाना ही नहीं है, छोड़ते नहीं है। इसलिए समय का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जो रसिक लोग हैं ना, उनकी बात अलग होती है, 3-3 घंटा बैठे सुने, लेकिन भैया आप लोगों का भी सब कुछ होता है, तो सब कुछ भी देखना पड़ता है। नहीं तो फिर मन ही मन घर में जाके आप यूँ करेंगे, अरे भले वृंदावन से आया था लेकिन बहुत बिठाया, ऐसा मत करो, है ना? तो हम गोवर्धन पर चले, गोवर्धन कथा सुने, हाँ या ना? या कालिया दमन? पक्का मूड है? बिल्कुल भैया, आज आपकी गाड़ी ठिकाने पे आ गई सबकी। चलो ठीक है, कालिया दमन लीला सीधा सुनेंगे हम। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण बलराम, एक दिन भगवान कृष्ण दाऊ जी को बिना बताए हुए
सखा सब टीम को लेकर यमुना जी के तलहटी में चले गए। गर्मी का समय था, सब गौ बछड़े पानी पी गए, लेकिन पानी पीकर एकदम मूर्छित हो गए। अब ऐसी स्थिति हो गई तो भगवान कृष्ण ने देख लिया कि ये क्या हो गया है। अब भगवान समझ गए कि ये सब किसका प्रभाव है, तो भगवान ने अपने शक्ति से गौ सखा बछड़े गाय सबको पुनः जीवित किया और ये देखने लगे कि ये क्या हो गया। लेकिन कृष्ण के अनुग्रह से ये सब कुछ जीवित हो गए। तो कहते तुमाय मिले करू तुला कसा विसरू आकाशामध्ये पक्षी उडतील त्यातील मी पाखरू गोठ्यामध्ये गाई हंबरती त्यातील मी वासरू कृष्णदेवा तुमाय मिले करू। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण ने देखा विलोक्याम दूषिताम कृष्णा कृष्णा 312 शब्द है। एक का मतलब है यमुना, एक का मतलब है कालिया, एक का मतलब है भगवान कृष्ण। श्लोक में 3 शब्द में कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन अलग अलग। कृष्णाम कृष्ण कृष्णा, यमुना कालिया भगवान। भगवान ने देखा कि ये जो कालिया है, कालिया के विष के कारण यमुना जी का जल दूषित हो गया है। तब भगवान ने कालिया का विष दूर करने के लिए वो देख लिया कि इसको यहाँ से हटाना है। तो हे ब्राह्मण, परीक्षित ने पूछा कि सर्प ये कहाँ कैसे आ गया, ये क्या हो गया, ये लीला बताइए। सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कहते कि राजन, यमुना के दक्षिण भाग में 1 योजन पर आगाध जल भरा था, उसमें ये कालिया अपने परिवार के साथ में रहता था। तो कहते हैं कि यह यमुना का जल मथुरा वासियों के व्यवहार में नहीं आता था। और कहते हैं कि कालिया ने जितना जल दूषित किया था, उसी स्थान के ऊपर के भाग से भी कोई पशु पक्षी जाते तो वो नीचे गिर के मर जाते थे, इतना इसके विष का प्रभाव था। लेकिन वहाँ पर एक पेड़ था जिसे कहते हैं कदम्ब वृक्ष। आप लोगों ने वृंदावन में देखा है कि नहीं हम तो नहीं जानते, लेकिन हमारा तो बहुत समय बीता है वृंदावन में और बीतता है कि एक बार गुरुड़ जी अमृत लेकर जा रहे थे, उस वृक्ष के ऊपर कुछ समय रुके तो अमृत के बूंद उस पर गिरे थे, इसलिए वह हरा भरा रहा, उसके ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो एक कथा आती है कि कृष्ण गोप सखा खेल खेल रहे। ये भागवत में कथा नहीं है, ये अन्य ग्रंथ में। गेंद खेल रहे चिल्लू, और ये गेंद खेलते खेलते यमुना में चली गई। अब जब चली गई तो गोप सखा ने कहा, कन्हैया देख, नेक तेरे को लाके देना है गेंद, हम कछु ना जाने। तो कृष्ण कहे कि ठीक है। तो कृष्ण ने उस कदम के ऊपर चढ़ गए, अपना दुपट्टा बांध दिया और सीधे वहाँ से छलांग लगा दिया यमुना जी में। भगवान श्री कृष्ण जब नीचे चले तो कहते हैं कि कालिया का उस समय उनके कालिया का दमन करने का विचार करके भगवान उससे कूद पड़े, और जब नीचे गए गेंद देखने लगे तो यह जो कालिया था, अब जब भगवान जैसे ही नीचे गए, जैसे कोई पानी में जाता है ना, पानी यूँ उछालता है, भाई भगवान है, सब पानी यहाँ का तहाँ हो गया। कालिया समझ गया कोई तो आ गया, एकदम भयंकर क्रोधित होकर अपने फन को फैलाते हुए कालिया आया और भगवान कृष्ण को पकड़ लिया, अपने लपेट में ले लिया। अब जैसे ही लपेट में ले लिया तो युद्ध करके भगवान ने उसके फनों से हट गए। भगवान को मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान उसके हाथ से छूट रहे थे, उसके फनों से छूट रहे थे। ये अपना पैतारा बहुत बदल रहा था, है ना।
तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि यह भगवान और कालिया जल के ही अंदर उनका अपना युद्ध चलने लगा। तो ऐसी स्थिति में वह भगवान के शरीर को डसने का बहुत प्रयास कर रहा था। उनके सारे शरीर में कसकर लिपट गया। यह देख सभी ग्वाल बाल चिल्ला उठे और कहते हैं कि यह जब देखा ग्वाल बाल, सखा, गोपिया, ब्रजवासी ये सब एकदम मूर्छित हो गए। गैया हंबरने लगी, आवाज़ निकालने लगी और कहते हैं कि जब यशोदा मैया, नंद बाबा, बड़ी बुजुर्ग गोपियाँ अब उस ह्रद में, उस जल में जाने वाली थी, उसी समय बलराम जी ने उनको रोक दिया। क्योंकि बलराम जी कृष्ण का प्रभाव जानते थे, उनको समझा दिया। ऐसे स्थिति में कृष्ण ने देखा कि सब ब्रजवासी ग्वाल बाल एकदम भयावह स्थिति में डर गए। तो कहते हैं कि विचलित हो गए। भगवान ने इस प्रकार गोकुल को अपने कारण, दुख का कारण जान लिया। धीरे धीरे अपना शरीर भगवान ने फैला दिया और जिससे सर्प की त्वचा फटने लगी और वह भगवान को छोड़कर क्रोध भरी तीक्ष्ण दृष्टि से एकदम ताकता रहा, पृथक खड़ा हो गया। कालिया नाग और भगवान दोनों ही एक दूसरे को पकड़ने का प्रयास कर रहे, इधर से उधर भाग रहे हैं। घूमते घूमते जब कालिया नाग थक गया तो भगवान ने उसके 101 फने, कितने हैं? हाँ मैया कितने हैं? 101। हाँ, और उन फनों को नवाकर मने भगवान ने यूं झुका दिया और कहते झुकाकर भगवान उसके ऊपर चढ़ गए और भगवान ने नृत्य प्रारंभ कर दिया। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गाइए सब लोग। नटवर नागर रे भज मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा भजो गोविंदा। गोविंदा भजो गोविंदा। गोविंदा भजो गोविंदा। गोविंदा भजो गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े, सब जीवन में कृष्ण बड़े। सब देवन में कृष्ण बड़े। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जैसे तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। ऐसे तारों में चंदा मन गोविंदा। बोलो नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। 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 बुलाओ भैया इसको। राधा जी बड़ी है। राधा जी बड़ी है। जैसे नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा।
बजाए निरंतर भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा 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 भजो रे मन गोविंदा कृष्णचंद्र भगवान की युग भगवान संकीर्तन की। भगवान के चरणों के प्रहार से कालिया का शरीर कहते कि शत विशत फट गया। कालिया के जो फन थे उससे खून निकलने लगा और वो काले एकदम दुखी हो गया और कहते कि ऐसी स्थिति में मरणासन्न स्थिति में भगवान की शरण ले ली उसने। हे प्रभु, यह मेरी दुर्दशा हो गई है, कृपा कीजिए मेरे ऊपर। एकदम विवल हो गया और कहते हैं कि उनकी जो पत्नियां थी ना, अपने बच्चों को लेकर भगवान कृष्ण के आगे आई। जैसे आप लोग आगे आकर बैठे ना, कुछ आगे आकर बैठना चाहिए। तो अब ये प्रार्थना कर रहे हैं अपनी पति का प्राण बचाने के लिए। पत्नियां कहते हे कृष्ण, हे कृष्ण, चले गए। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृपा की ना होती कहते हैं कि यह मोक्ष का अधिकारी बन चुका है। अब पत्नियां अपने पति को भगवान के चंगुल से छुड़ाने के लिए स्तुति करती कि प्रभु, बड़े बड़े योगी योग करते हैं, तपस्वी तप करते, ध्यानी ध्यान करते हृदय में आपके चरण कमल का, लेकिन इसने ऐसा कौन सा सुकृति किया है, इसने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था कि इसके शरीर के ऊपर आपके चरण कमल के निशान बन चुके हैं। हे कृष्ण, इसका कितना बड़ा भाग्य है। जन्म से तो एक सांप है, माने ये क्या है, एक कालिया है। और सांप का स्वभाव क्या होता है, फुफकारना, काटना होता है और क्रोध करना होता है। लेकिन इसके ऊपर आपने कितना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया है। अधिक क्या कहे, जिस चरण रज की इच्छा मात्र से संपूर्ण रिद्धि सिद्धियाँ सब कुछ प्राप्त हो जाती है, वह आपने प्रदान किया है। इतना कहकर भगवान के तत्स्वरूप को प्रणाम करते हैं। हे भगवान, हम सब आपकी प्रजा है, आप हमारे स्वामी हैं, एक बार तो आप इनका अपराध क्षमा कर दें। पत्नियां कालिया को छोड़ने के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करती है। ये हमारे प्राणधन है, प्राण छोड़ना ही चाहते हो तो कहते कि इन्हें आप मत मारिए, कृपा कर दिए प्रभु। और इस तरह जब याचना करते हैं, आप इस जगत के नाथ हैं, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण यह जब पत्नियों की बातें सुनते हैं तो कहते, भगवान आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं, हम जन्म से ही
बड़े क्रोधी है। अब पत्नियों ने तो प्रार्थना की, लेकिन यह जो कालिया जब भगवान के शरण में आया, थका था, तो भगवान को प्रार्थना कर रहा है, प्रभु हम तो आपकी प्रजा है, आपकी सृष्टि में रहते हैं और हम जन्म से ही ऐसे हैं। भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञ जगदीश्वर, आप सबके कारण हैं, जगत के ईश्वर है, सब कुछ जानते हैं, मैं कैसा हूँ यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कालिया इस तरह से कहता है, आप मेरे ऊपर अनुग्रह किए हैं, अब अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे वैसा आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान के शरण में आ चुका है और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि नाक की बात सुन ली, अब तुझे यहाँ नहीं रहना है, कहते कि तुम यहाँ से निकल जाओ, कारण यमुना जी का जल दूषित हो गया है, न गोपियाँ, गोप सखा, न गैया, न बछड़े दूध नहीं पी पा रहे और ब्रजवासियों को इसका कष्ट हो रहा है। तुम्हारे शरीर के ऊपर मेरे चरण के चिन्ह बन चुके हैं, अब तुम यहाँ से निकल जाओ, रमणक द्वीप में जाकर वहाँ रहो, तुम्हें वहाँ कोई गरुड़ जी कोई कुछ नहीं करेगा मेरे चरण चिन्ह देखकर। तो वहाँ भगवान की बात उन्होंने मान ली और कहते हैं कि यह अपने परिवार के साथ भगवान की नैवेद्य धूप दीप पूजा की और वहाँ से प्रणाम करके वहाँ से निकल गए। अजेत नाम का वन है, वृंदावन है, वहाँ हम गए थे। हमें लीला स्थलियों को घूमने के लिए बड़ा आनंद आता है ब्रज में। जब हमें छुट्टी रहती है ना, अष्टमी द्वादशी प्रतिपदा, तो हम भगवान की लीला स्थलियों को, कुछ लोग महाराष्ट्र से आते हैं यात्रा के लिए, तो लेके जाते हैं, उनको घुमाते हैं। अजेत वन में ऐसे कहते हैं ब्रजवासी कि ये जो कालिया निकला था तो उसको कहा गया था कि पीछे मुड़कर देखना नहीं है, जैसे तुम देखोगे तो तुम पत्थर बन जाओगे, शिला बन जाओगे। इसने यही किया महाराज की, देख लिया और शिला बन गया। तो कहते हैं और रमणक द्वीप भी चला गया, ऐसा भी वर्णन आता है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कालिया के ऊपर कृपा की, उसका उद्धार किया। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं परीक्षित महाराज को, हे परीक्षित, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। हे राजन, अब तुम्हें मैं यज्ञ का प्रसंग सुनाऊंगा। इसके पहले एक बात है, कृष्ण बलराम गोचारण लीला कर रहे थे, तो गोप सखा को भूख लगी। कृष्ण बलराम ने कहा कि यहाँ ब्राह्मणों की पत्नियाँ हैं, उनको जाकर खाना मांग लो, आपको दे देगी। ये गए, प्रणाम किया, कछु न दी। और फिर क्या हुआ, कहते हैं ऐसी स्थिति में ये वापस गए, ब्राह्मण अपना स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, तो फिर गए, कहा कि कृष्ण बलराम आए हैं, बता दो। ब्राह्मणों की जितनी पत्नियां थी सब टोकरी भर भर के सब मिष्टान्न ले लिया। कृष्ण बलराम आए कह के निकल गए। अब बात ऐसी थी कि घर से निकल गई सो निकल गई, समझ लो, फिर पति वापस नहीं लेने वाला है। गई, कृष्ण बलराम को खिलाया, गोप सखा खाए, कहे कि कृष्ण अब हम नहीं घर जा सकती है, क्योंकि हमारा रीति रिवाज ऐसा है कि एक बार हम घर से बिना पूछे आई तो हमें घर में कोई स्वीकार नहीं करेगा, अब हम आपकी बन चुके हैं। कृष्ण कहते मैं तुम्हें कृपा आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, तुम चली जाओ घर पर। सब गोपियों ने, ब्राह्मणों ने बात सुन ली, घर पर आई तो ब्राह्मण लोग कहे कि हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जो यज्ञ के देवता है, जो स्वयं ग्रहण करने वाले कृष्ण यहाँ घूम रहे, बलराम यहाँ घूम रहे और हम ये स्वाहा स्वाहा कर रहे, लेकिन जो गोपियाँ, जो हमारी पत्नियाँ, जिनको वेद का कुछ भी पता नहीं, उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया। इनका कितना बड़ा सौभाग्य है, अहो भाग्य है इनका। हम तो केवल यज्ञ करते रहे, अब जाने की इच्छा है लेकिन जा नहीं सकते, कंस का डर है। कंस को पता चला कृष्ण बलराम है तो समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये वर्णन करते हुए यज्ञ कहते हैं कि इंद्र जो है इसको बड़ा अहंकार हो गया, भगवान ने दोनों का भी घमंड तोड़ दिया, पहले ब्राह्मणों का और फिर एक इंद्र का। परीक्षित महाराज कहते हैं कृष्ण बलराम वृंदावन में
रहकर अनेक प्रकार की लीला की। और आगे कहते हैं कि उन्होंने एक दिन देखा बहुत गोप सखा इकट्ठा हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। भगवान सर्वात्मा है, सर्वदर्शनी, भगवान क्या नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं। ऐसी स्थिति में छिपती नहीं बात। तो फिर बड़े बुजुर्ग से कृष्ण ने पूछा और अपने पिताजी को पूछा कि बाबा ये कौन सा भारी उत्सव हो रहा है, इसका क्या फल है, किस उद्देश्य से हो रहा है और किन साधनों के द्वारा हो रहा है ना। साधन तो होते हैं ना, हम कुछ करते हैं तो। कथताम पिता बताओ। तो कहते हैं कि धीरे धीरे ये जब पूछने लगे तो एक बार नंद बाबा ने कहा कि मैया के पास जाकर पूछ लो। मैया ने कहा कि बाबा के पास जाकर पूछ लो। जैसे नहीं वो रामायण का प्रसंग है, शूर्पणखा आई थी, अब सच धस के आई थी बढ़िया से ब्याह करने के लिए, है ना। अब इसकी इच्छा हुई कि राम के साथ ब्याह करे। राम ने कहा भैया मैं तो शादीशुदा हो, वो अकेला कुंवारा है, उसके पास जाकर बात कर लो। गई वहाँ तो राम लखन जी ने राम के पास भेजा। राम जी लखन जी के पास यूँ बॉल की तरह खेल रहे हैं। वैसे कृष्ण की यहाँ हालत हो गई। तो नंद बाबा को पकड़ा और कहते बाबा क्या है मुझे बताओ। बिठा दिया, बैठ गए, शांति से कहने लगे देखो कृष्ण, हमारी जितनी गैया है वो किसके ऊपर निर्भर है। कहते हैं कि ये गैया घास खाती है। घास कहाँ से आता है? बोले गोवर्धन से। जब बारिश होती है तब घास आता है। हमारी गैया घास खाती है, उनके स्तनों में दूध आता है, तभी हमें दूध दही माखन मिलता है। कन्हैया बोले हाँ बाबा। बोले इंद्र देवता बारिश करते हैं, जल मिलता है, इसलिए हरा भरा ये वन है गोवर्धन। तो इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। जब कृष्ण कहे कोई परंपरा है शास्त्र से कि ऐसे ही चल रहा है, बोले कछु नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही चलते आ रहा है ना। इसने किया, उसने किया, उसने किया, उसने किया, कोई प्रमाण ही नहीं है शास्त्र का, बस कर रहे बस। तो कहे यह जो इंद्र है इसकी पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है बाबा। सब लोग सोचने लगे क्यों? बोले देखो अब भगवान कृष्ण छोटे हैं, समझा रहे हैं सबको। क्या कहते हैं? हमें बारिश होती, हाँ होती है। एक दृष्टांत देते भगवान, जैसे हमारे अकाउंट में बैलेंस है ना, हमारा जो खाता है उसमें पैसा है, तो कैशियर को पैसा देना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता है। वैसे कृष्ण कहते हैं हमारे भाग्य में जल बारिश होने का लिखा है तो बारिश होकर ही रहेगी। ये इंद्र कौन होता है? बारिश गिराने वाला, और उसके हाथ में डिपार्टमेंट वो करेगा। इसलिए हमें इसकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब सब लोग सोचने लगे तो भैया किसकी पूजा करनी है? फिर कहे देखो हमारी गैया है, घास खाती है, पानी पीती है। हम जिनके तलहटी में रहते हैं गिरिराज गोवर्धन, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। हमें इनसे क्या नहीं मिलता है? फल मिलते हैं, फल मिलते हैं, और कहते हैं कि गायों को दूध मिलता है, हरा भरा वन है। तो इसलिए हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी है। तो ब्रजवासी गोपसका, ग्वाल बाल, गाय, ये सब का वर्धन करने वाला एक ही तत्व है, वह है गिरिराज महाराज। अब गिरिराज महाराज कैसे प्रकट हुए इसकी एक कथा है। ब्रह्म पुराण में कथा आती है कि गिरिराज गोवर्धन स्वयं भगवान है। कौन है? भगवान है गोवर्धन स्वयं। और हरिदास वर्य माने भगवान भी है और भक्तों में श्रेष्ठ है, दोनों भी भूमिका निभा रहे। इसे कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो कहते हैं कि भगवान जब लीला विहार करने की इच्छा हुई तो भगवान के हृदय से एक छोटा टुकड़ा प्रकट हो गया। यूँ बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ रहा है। भगवान कहिए भैया कहीं तो ब्रेक लगाओ, तो ब्रेक लगा दिया। तो कहते हैं कृष्ण का हृदय जो टुकड़ा है वो गोवर्धन के रूप में प्रस्तुत हो गया। तो गोवर्धन भगवान भी है और भगवान के शुद्ध भक्त भी है, इसलिए भागवत में इसे हरिदास वर्य कहा जाता है।
कि आज जो वृंदावन में गोवर्धन है ना, जिनकी परिक्रमा करते हैं ना, कितने लोगों ने की है? 21 किलोमीटर का पड़ाव है। पूरा दिन मैंने 7 घंटे लगते हैं आराम से, अगर आप बच्चों को लेके करोगे और एकदम स्पीड में करोगे तो 4 घंटे में हो जाता है। हम लोग जब चले जाते सुबह सुबह 4 बजे चले जाते, 4-5 बजे परिक्रमा करते शुरू, या कभी कभी 3 बजे जाते, सो 10 बजे तक परिक्रमा हो जाती है स्पीड से। तो ऐसे गिरिराज जी कहते हैं कि वृंदावन में वो कैसे आ गए, वैकुंठ में थे, गोलोक में थे। कहते कि कृष्ण ने कहा राधा रानी को, राधा रानी हमें लीला करने के लिए ब्रज भूमि में जाना है, भूलोक पे जाना है। राधा रानी कही कि मैं तो नहीं आऊँगी, आपको जाना है सो जाओ। तो भगवान कहे चलो, राधा रानी कहे जहाँ पर वृंदावन नहीं है, गोवर्धन नहीं है, यमुना नहीं है, मैं वहाँ नहीं आ सकती। भगवान कहे मैं सब लाऊंगा तो आओगी? बोल बिल्कुल आऊँगी। तो राधा रानी की कृपा से वृंदावन प्रकट हो चुका है, गिरिराज महाराज प्रकट हो चुके हैं, है ना। ये केवल राधा रानी की कृपा है। अगर राधा रानी ऐसा नहीं कहती तो ना आज वृंदावन दिखता, न बरसाना दिखता, न गोवर्धन दिखता। तो इसलिए राधा रानी की कृपा से गोवर्धन प्रकट हो गया। कहते हैं कि राधा रानी ने अपनी अट डाली थी, अट होती है ना, नियम। राधा रानी ने कहा कि जहाँ वृंदावन नहीं है, गोवर्धन नहीं है, यमुना नहीं है, मैं वहाँ नहीं आ सकती। जैसे पत्नी होती है ना, जब एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना है, पत्नी कहती है भैया यत्र नास्ति डिश, ना मोबाइल का नेटवर्क है, ना फ्रिज है, ना वॉशिंग मशीन है, कुछ भी नहीं है, तो मैं आने वाली नहीं। वैसे राधा रानी ने अट किया था। जब कृष्ण ने दे दिया कि हाँ ये आएगा, तो राधा रानी आई और कहते गोवर्धन महाराज यहाँ नीचे उतर आए। ये राधा रानी की बड़ी हमारे ऊपर कृपा है। तो कहते हैं बहुत मेहनत करके यहाँ पर लाए। आगे कहते हैं गिरिराज महाराज पृथ्वी पर आए, कृष्ण ने कहा पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो। पूरा गांव एकत्रित हो गया, और जैसे आप लोग हुए कि नहीं वैसे। तो कृष्ण को कहा कि ब्रजवासी सुनो, सालों से इंद्रों की पूजा कर रहे हो। बोले जब से हुआ है तब से। बोले आप लोग इंद्र के लिए इतनी मेहनत करते हो, लेकिन आज इंद्र आपके सामने प्रकट हुआ नहीं, कुछ किया नहीं, दर्शन दिया नहीं, आशीर्वाद दिया कछु न। बोले आप सब ये जितना बनाया पकवान अन्नकूट सब लेकर आओ, ये जो गिरिराज जी है ना ये खाएंगे। तो कहते हैं कि इसको कैसे भोग लगाएंगे, क्योंकि भोग लगाते तो मंत्र बोलते हैं नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भोग लगाते समय मंत्र उच्चारण करते हैं। हमारे यहाँ जब भोग लगता है तो भोग मंत्र कहते हैं। तो कहते हैं ये ब्रजवासी कहे कृष्ण हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम भोग लगा दो। अब जैसे मिष्टान्न लाया अलग अलग पदार्थ, बड़ा अपना बैलगाड़ी भर भर के लाए, सब गिरिराज जी के सामने लगा दिया भोग। तो गिरिराज जी माने भगवान कृष्ण गिरिराज जी के रूप में प्रकट हुए। बोले गिरिराज महाराज की जब प्रकट हुए तो भगवान खा रहे, पहले तो दर्शन दिया। अब यहाँ कृष्ण है वहाँ गिरिराज जी, दोनों तरफ भगवान है। तो भगवान पा रहे एक एक करके अलग 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 अन्नकूट भोजन भोग प्रसाद। मधुमंगल कहता है यार इसका भगवान बड़ा पेटू है, कितना खा रहा है, हाँ कुछ हमारे लिए कुछ रखेगा कि नहीं। बोले खाते भी है और देते भी है। तो भगवान ने कहा अन्य और अन्य और अन्य और अन्य और। एक गांव है, भगवान ने खूब मांग लिया इसलिए उसका नाम अन्योर हो गया। तो भगवान ने खा लिया। गिरिराज जी कहे आपकी कोई इच्छा है तो मुझे कहो, मैं आपकी पूरी इच्छा करने के लिए तैयार हूँ। किसी का ब्याह नहीं हो रहा है, किसी को संतान नहीं हो रही है, किसी को धन चाहिए, जो कुछ भी इच्छा है मुझे मांग लो, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। पहले दर्शन दिया, फिर आशीर्वाद दे दिया। तो कृष्ण कहे अब हमें इनकी आरती करना है और इनकी 7 परिक्रमा करनी है। कितनी है ना, 7 बार घूमते हैं।
तो इस तरह से गिरिराज जी प्रकट हुए, गिरिराज जी की पूजा हुई। अब इधर स्वर्गलोक में खलबली मच गई। इंद्र के जितने अनुचर थे, इंद्र ने पूछा क्या आज क्या हुआ धरती पर? बोले वो छोटा सा बच्चा है ना, उसके चक्कर में आकर इन लोगों ने मेरी आपकी पूजा नहीं की है। एकदम क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर इन्होंने क्या किया, अपने जो बॉडी थी ना उनके सेवक, उनको अनुचरों को कह दिया कि जाओ ब्रज में और आंधी तूफान सब बरसा दो, इतना भारी मात्रा में बारिश होना चाहिए कि ब्रज सब बह जाना चाहिए, है ना। इन्होंने क्या नीला दी थी तो कहते हैं कि आप इन्होंने अपने सावर्तक में को आज्ञा दी। इतना आंधी तूफान जोर से आया, इतना बारिश हुआ ब्रज में इतना पानी आया कि सब लोग परेशान हो गए। गाय बछड़े ब्रजवासी गोप गोपिया सखा कृष्ण 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 तुम आज हमें बचा लो। तो कृष्ण ने देखा कि ये इंद्र का काम है, ये इंद्र ने कार्य किया है क्योंकि इसकी पूजा नहीं हुई। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, तुम सब लोग मेरे पास आ जाओ। और भगवान ने अपने हाथ से जमीन में ऐसे यूं हाथ डाल दिया, है ना, हाथ डाल के गिरिराज जी को यूं ऐसे ऊपर उठाया, उछालते हुए अपनी उंगली के ऊपर धारण किया ऐसे। बोले गिरिराज महाराज की उनक पे